तो भगवान ने इन अपने भक्त को भेजा। सौराष्ट्र प्रांत में जूनागढ़ नगर में श्री कृष्ण दामोदर दास जी एक रहते थे तो ब्राह्मण, लेकिन इनको मेहता कहा जाता था, क्योंकि मेहता उस समय का वहां का एक सम्मानजनक शब्द था। वो वहां के मुखिया थे, मुखिया होने से उनको वहां मेहता कहा गया, मुखिया है। इनकी माता जो है, नरसिंह जी की जो मां है, उनका नाम है लक्ष्मी गौरी। श्री कृष्ण दामोदर दास जी और श्री लक्ष्मी गौरी जो है, इनके घर में संवत 1470 में वही मुचुकुंद जी महाराज सुंदर एक बालक का रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह के रूप में उनका जन्म हुआ। नरसिंह जी की दादी का नाम है जय कुंवरी। इनसे एक बड़े भाई हैं श्री कृष्ण दामोदर दास जी के एक बड़े बेटे भी हैं, जिनका नाम है बंशीधर, जो नरसिंह जी से आयु में बहुत बड़े हैं। उनका विवाह भी हो चुका था और उनकी पत्नी जो है, उनका नाम था दुरित गौरी। और जैसा उसका नाम दुरित है, वैसी ही वो बड़ी तेज बोलने वाली थी, बोलने में बड़ी कटुता रखने वाली थी। नाम क्या था? दुरित गौरी। थोड़े से बड़े हुए तो ये बालक, भगवत इच्छा कुछ ऐसी रही कि बहरा और गूंगा हुआ। वो बालक जो जन्म लिया कृष्ण दामोदर दास जी के यहां, वो बहरा था और गूंगा था। भक्तों के जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, भक्तों कहते थे, लेकिन नियति कुछ ऐसी थी कि अभी इनकी अवस्था बहुत छोटी ही थी और उसी समय इनके माता पिता का भी देहांत हो गया। अब माता पिता चले गए, गूंगा बालक। तो बड़ा भाई तो बंशीधर कुछ ना कहे, लेकिन वो दुरित गौरी जो है, वो बालक की बड़ी उपेक्षा करती है, बालक का कोई ध्यान नहीं रखती। तो जो दादी थी, वो दादी इस बालक का ध्यान रखती, वो लालन पालन ठीक से करती, पर उन्हें एक ही चिंता रहती कि बच्चा बोलता नहीं है। और श्री भक्तमाली जी ने यहां एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कह रहे हैं कि यदि आपके परिवार के लोग, घर परिवार के लोग आपका विरोध करें, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की हम पर विशेष कृपा हो रही है। बंधु विरोध भगवत कृपा है। कि यस्य तुष्टो अहेयम पार्थम, श्री भगवत गीता, पंकज जी, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, यस्य तुष्टो ह्यं पार्थ वित्यं तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदम सचा कष्टेन जीवति। मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं, हे पार्थ, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं, मैं उसका धन छीन लेता हूं, उसकी सुख संपत्ति का हरण कर लेता हूं और बंधुओं से उसका विच्छेद करा देता हूं। उसके बंधु उसका विरोध करने लगते हैं। तो हमारे घर के लोग हमसे झगड़ा कर रहे हैं, पत्नी विमुख चल रही है, या परिवार टेढ़ा चल रहा है, या बेटा गड़बड़ कर रहा है, बहू गालियां दे रही है, तो आप बुरा मत मानिए। क्या माने? आप ये माने कि भगवान कृपा करुणा करके हमें अपनी सेवा में लगा लेना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं इनसे मन हटाओ और इधर मन लगाओ। क्योंकि परिवार सेवा अच्छा करता रहेगा, प्रेम दिखाता रहेगा, तो हमारा मन परिवार में ही फंसा रहेगा। तो हमारा मन परिवार में ना फंसा रहे, इसलिए भगवान ऐसी लीला कभी कभी करते हैं, बंधु विरोध भगवान करा देते हैं। और एक और बात ध्यान देने योग्य है चौधरी जी, वो ये है कि इस समय हमें अकारण कोई आदमी कष्ट दे रहा है। इस समय अकारण यदि हमें कोई कष्ट दे रहा है, तो उसको ये मत समझो कि ये अकारण कष्ट दे रहा है। वो अकारण नहीं दे रहा है, वो हमारे प्रारब्ध का कुछ ऐसा हमारा लेन देन बाकी है, जिस कारण यहां हमें वो कष्ट दे रहा है। हम उसका कोई विरोध ना करें, कोई प्रतिकार ना करें, और उसके द्वारा दिए गए कष्ट को शांति से सहन कर लें, ये मान करके कि हमने पहले कभी इसको दुख दिया होगा, जिसका ये हमसे बदला ले रहा है, इसका लेन देन पूरा हो जाएगा, ये बात समाप्त हो जाएगी।
यदि हमने उसका विरोध किया और उसने हमारे साथ कुछ अनिष्ट किया या हमें पीड़ा पहुंचाई और हम भी उसका कुछ अनिष्ट करने की चेष्टा करेंगे तो प्रारब्ध फिर खड़ा हो जाएगा और उस प्रारब्ध को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, तो बार बार आना जाना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो ये मानिए कि भैया हमारा कोई पहले का लेन देन होगा, वो पूरा हो रहा है। मान लो ना हो तो भी उसका वो जाने, हम तो बचे रहें। हम यदि किसी का विरोध करने में लगे या हम उनके साथ झगड़ने में लगे तो हमारी ऊर्जा उसमें नष्ट होगी, नया प्रारब्ध तैयार हो जाएगा, उस प्रारब्ध का भोग हमें कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई हमें दुख दे तो भी हमें तक परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बालक छोटा था लेकिन भगवान की कुछ ऐसी इच्छा हुई, माता पिता चले गए, भाभी का तिरस्कार, बड़े भाई भी कोई बहुत प्रेम नहीं दिखाते थे क्योंकि इनकी भाभी जो थी दुर्द गौरी, वो अपने पति को भड़का देती, ये बालक ऐसा है ऐसा है। बहुत छोटे से बच्चे थे। इनके जो बड़े भाई हैं वो बड़े अच्छे पद पर थे। उस समय हुमायूं का राज्य था, जो मुगल बादशाह हुमायूं हुआ उसका शासनकाल था, और हुमायूं के अधीनस्थ जो है राव मंडलीक जो है वो जूनागढ़ के क्षेत्र के राजा थे, वो हुमायूं के अधीन थे। और राव मंडलीक के यहां बंसीधर जो है वो थानेदार के पद पर थे। और चरित्र में लिखा है कि उस समय उन्हें 100 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। अब उस समय के 100 रुपए तो आज के हमें लगता है कई लाखों रुपए के बराबर होंगे। जिन लोगों की नौकरी सन 55-60 में लगी, वो लोग कई बार सुनाते हैं महाराज जी हमने 200 रुपए से शुरुआत करी, हमने 250 से, तो वो बहुत आश्चर्य लगता है। पर उन लोगों ने 100 रुपए 150 200 रुपए में नौकरियां करी, तो अभी करी कि नहीं? और ये तो बात कितने पुरानी है, 1470 में नरसिंह जी का जन्म हुआ, संवत है ये, उसके थोड़े बाद की ये बात होगी, उसके आसपास की। तो 100 रुपए प्रति माह उस समय मिलने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धनी हुआ। इतना ही नहीं, इनको राजा के यहां से बहुत सारे घोड़े, सिपाही, सेवक सब मिले हुए थे। इनकी मां, वो दादी जो है बड़ी दुखी रहती, और दादी कोई भी साधु संत मिले यही पूछती कि बालक के लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे ये बालक बोलने लग जाए। तो इनकी दादी को किसी ने कहा कि तुम शिव जी की आराधना करो। ये भगवान शंकर की पूजा करने लगी, शिवालय में जाती, भगवान शंकर को जल चढ़ाती, जलाभिषेक करती, पंचामृत चढ़ाती, मंदिर की सफाई करती, मंदिर की पूजा आरती करती। 1 वर्ष तक इन्होंने भगवान शंकर का, जो हाटकेश्वर नाम से महादेव जी वहां विराजमान है, उन हाटकेश्वर महादेव जी की इनकी दादी ने 1 वर्ष तक सेवा करी। और 1 वर्ष जब सेवा हो गई तो भगवान शंकर ने एक चमत्कार किया। एक बार ये हाटकेश्वर जा रही थी तो एक बाघांबर पर बैठे हुए एक साधु दिखाई दिए, और वो साधु जो है उन्होंने कहा मैया क्या बात है, क्यों इतना दुखी रहती है? बाबा मेरा जो बालक है ये बोलता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, गूंगा है, बहरा है, छोटा सा बच्चा, इसके माँ बाप रहे नहीं, मैं इसी को लेकर दुखी रहती हूं। अपने दुख की बात कही। अब जब उसके सामने ये बात कही, वो संत के सामने ऐसी बात कही, तो संत ने कहा मां आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो उन संत ने उस बालक से कहा बेटा राधे कृष्ण बोलो, बेटा राधे कृष्ण बोलो। तो वो बालक गूंगा भी था और बहरा भी था, लेकिन चरित्र में आगे कथा है कि वो साधु के रूप में कोई और नहीं था। वो साधु कौन थे? भगवान शंकर ही थे, महादेव ही कृपा करने आए थे। क्योंकि भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान शंकर करते हैं, हनुमान जी करते हैं। भोले बाबा पधारे थे, उन्होंने कहा बेटा राधे कृष्ण कहो, और वो राधे कृष्ण का शब्द कानों में गया, इनकी वाणी खुल गई और ये कहने लगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, इनके मुख से निकल गया।
दादी तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, प्रसन्नता से भर गई और बार बार साधु को दंडवत प्रणाम किया। अच्छा, नरसिंह जी ने उन्हीं को अपने गुरु मान लिया, भगवान शंकर को जीवन भर उन्होंने शिव जी को ही गुरु माना। पंकज जी, क्यों? जो नाम दान करे वो गुरु जी, और भगवान नाम किसने दिया? शंकर जी ने दिया। राधे कृष्ण नाम उन्होंने, और नरसिंह जी ने जीवन पर्यंत यही कीर्तन किया, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, पूरा जीवन यही कीर्तन किया। दादी जो है उनको प्रणाम करके थोड़ा सा हटी और लौट कर देखा साधु, तो वहां कोई नहीं दिखा। वो समझ गई कि ये कोई और नहीं था, साक्षात भगवान शंकर थे। और वो बालक तो बस राधे कृष्णा जपने लगे।